जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। ये हिंदी की क्लास सेकंड होगी, देखिएगा। और इस क्लास से एक से या दो क्वेश्चन यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल जरूर मिलेंगे, देखिएगा बिल्कुल डिटेल से। हिंदी हम पढ़ेंगे क्या आज? हिंदी। तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु नदी से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सिंधु से। जैसे कि इसका जो विकास क्रम ये माना जाता है, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद, और हिंद में फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय लगा ई। संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से क्या बन गया? हिंदी शब्द बन गया। क्या बन गया? हिंदी। तो हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सिंधु से मानी जाती है, सिंधु नदी से। सिंधु से क्या हुआ? हिंदू, हिंदू से बना हिंद, हिंद में फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय लगा ई। संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से क्या बन गया? हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी भाषा का। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है। मैं लिख देता हूं, चलो। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। देखो, हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है किससे मानी जाती है? फारसी भाषा से, सिंधु नदी से मानी जाती है। मगर है किस भाषा का शब्द? वो फारसी भाषा का शब्द है। मगर कुछ कट्टर हिंदू प्रेमी इसे हिंदी भाषा से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनका जो मानना है वो कहते हैं कि हिन मीन्स होता है हनन करने वाला, दू मीन्स दुष्टों का हनन करने वाला, यानी दुष्टों का हनन करने वाले को कहते हैं हिंदू, और उनकी भाषा हिंदी कहलाई है। मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये अनुमान है केवल इसका। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान है हमारा। अब देखो, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? हिंदी की, लिख देता हूं यहां पर, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, तो देखो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्या उपभाषाएं? 5, और बोलियां हैं 17। तो सबसे नंबर 1 पर पश्चिमी हिंदी, नंबर 1 पाएगी पश्चिमी हिंदी। ट्रिक से बताऊंगा बढ़िया से एकदम, पश्चिमी हिंदी। अब पूछा जाएगा पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो इसकी ट्रिक है कब कब है। क्या है? कब कब है। क्या ट्रिक है इसकी? कब कब है। तो कैसे क्या हो गया? कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली, खड़ी बोली। देखो, कौरवी या खड़ी बोली के लिए सरहिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा भी कहते हैं, इसे वर्नाकुलर खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ बी पे, ये होगा बुंदेली। क्या होगा बी से? बुंदेली, बुंदेली। इस केस से दूसरे केस से क्या होगा? कन्नौजी। दूसरे केस से क्या होगा? कन्नौजी, कन्नौजी। इस बी से हो गया ब्रजभाषा। सेकंड बी से क्या होगा? ब्रजभाषा। अब देखो, ऐसे हो गया हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी या बांगरू, या बांगरू। अब देखो कितने आसान तरीका से याद होगी। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? कब कब है। ट्रिक है कब कब है। कैसे होगा? कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली। बी से होगा बुंदेली, कैसे हो गया? कन्नौजी, और सेकंड बी से हो गया ब्रजभाषा, ऐसे हो गया हरियाणा। तो हरियाणवी क्या हो गया? ऐसे हरियाणवी। और देखो 5 बोलियां याद हो गई होंगी। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखेंगे, मिटाता हूं ये, बिल्कुल ट्रिक से याद करने अच्छी तरीका से। आगे देखो, अब आ जाओ राजस्थानी पे। राजस्थानी, इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। क्योंकि इसमें ये बना के दिखा देता हूं, इससे थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। अब ये आती है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। तो पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा कौन सी है? यानी मारवाड़ी है। कौन सी बोली है? मारवाड़ी भाषा नहीं बोली। तो पश्चिमी राजस्थानी, हाँ लिख देता हूं मैं, पश्चिमी राजस्थानी, राजस्थानी। ये आ जाती है नीचे मालवी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी नीचे की ओर बना दिया, दक्षिणी राजस्थानी।
राजस्थानी, ये आ जाएगा पूर्वी जयपुरी, जयपुरी या ढूंढोड़ी, ढूंढाड़ी, ये आ जाती है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, शॉर्ट में लिख दो। और उत्तर की ओर ये आ जाती है मेवाती, मेवाती, इसे कहते हैं उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब देखो मैंने कैसे याद कर रखी है वो बताऊंगा। जैसे मारवाड़ी, पश्चिम की जो है क्या है, पश्चिमी राजस्थानी कौन सी बात बोली है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कैसे याद रखोगे कि पश्चिम के लोग माल बहुत खाते हैं, मजबूत होते हैं। हरियाणा में देखो पहलवान जो होते हैं मजबूत होते हैं। तो देखो मारवाड़ी, तो कैसे रखो? पश्चिम, पश्चिम मारवाड़ी, तो मारवाड़ी रखोगे कितना है? पश्चिमी राजस्थानी है। मारवाड़ी कितना है? पश्चिमी राजस्थानी है। मेवाती, तो मेवात कहाँ है? उत्तर की ओर है, ठीक है। तो मेवाती हो गई उत्तरी राजस्थानी। जयपुरी, अब जयपुरी कैसे याद रखोगे? जब आप सुबह जगते हो, सूरज निकलने से पहले, तो ढूंढते हो कुछ ही नहीं ढूंढते, तो ढूंढाड़ी या जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, क्योंकि सूरज पूर्व से निकलता है, ऐसे याद रख लोगे। इसके लिए ऐसी आएगी मालवी, तो दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। ये हो गए। राजस्थानी का विकास किस अभ्रंश से माना जाता है? सौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। तो ये चारों याद हो गए होंगे। अब बताता हूं पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसकी है ABC। क्या है? ABC। ए से हो गया अवधी, इसकी बोली कौन सी है? ABC, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जहां बघेली है, मगर जो पढ़ाई थी पश्चिमी हिंदी वहां बुंदेली थी। क्या थी? बुंदेली थी, ठीक है। और ये पूछा जाएगा पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? यहां लिख देता हूं, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी राजस्थानी का किससे हुआ है? सौर सैनी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी का सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, दोनों का, ठीक है ना। अब आ जाओ बिहारी, बिहारी, बिहारी पे ठीक है MMB, MMB। बिहारी कैसे याद रखोगे? MMB। अगर पूछा जाए कि बिहारी का किस अपभ्रंश से हुआ है विकास इसका, तो बिहारी का हुआ है मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? मागधी, मागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। ये देखो मैथिली, एम से क्या हो गया? एक से मैथिली, दूसरे एम से क्या हो गया? मगही, मगही। बी से क्या होगा? भोजपुरी, बी से क्या हो गया? भोजपुरी। तो ट्रिक अभी मतलब बताई थी, पूर्वी हिंदी की बताई थी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी की क्या होगी? MMB। बिहारी की क्या ट्रिक होगी? MMB, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। एक बार याद करोगे बिल्कुल याद हो जाएगी, एक बार पढ़ती हिंदी, ठीक है। बिहारी हो गई। अब आ जाओ पहाड़ी, पहाड़ी का हुआ है खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, पहाड़ी, इसका विकास हुआ खस अपभ्रंश से। तो पहाड़ी की है कुमायूनी, कुमायूनी नंबर 1। नंबर 2 पे है गढ़वाली, गढ़वाली, ठीक है। तो इसकी बोलियां कौन सी है? कुमायूनी और गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली। अब टोटल कितनी होगी? 17। देखो 5 बताई थी मैंने किसमें? पश्चिमी हिंदी में, 4 बताई थी राजस्थानी में, 3 बताई पूर्वी हिंदी में, और 3 बताई थी बिहारी में, और 2 पहाड़ी में। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल होगी 17 बोलियां। कितनी होगी टोटल? 17 बोलियां। और भाषा जो कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5। और बोलियां कितनी हो गई? उपभाषा होगी 5। उपभाषा कितनी हो गई हिंदी की? 5। और बोलियां होगी 17, ठीक है। सब याद कर लेना। वह छोटी सी वीडियो है यार, इतने इससे 1 या 2 नंबर कंफर्म मिलेगा UPSI या UP कांस्टेबल में, और ट्रिक से याद हो गए होंगे आपके लिए, ठीक है। बस इतना ही।